बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली। इनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का करम उसामा साहब। उसामा साहब, हम आपके साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हो रहा है उसके ऊपर मुसलसल पेशेंगोइयाँ आपकी ले रहे हैं और तकरीबन आपकी पेशेंगोइयाँ साबित हो रही हैं। आपने कहा फ़खर के हवाले से जो कहा आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के मैच के हवाले से भी आपने पेशेंगोई जो दी और ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह मैच जीता है, वो इम्पॉसिबल था। जो गैलेन मैक्सवेल जो जिस तरह खेले हैं। तो अब हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आज जो मैच हो रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है न्यूज़ीलैंड का और श्रीलंका का। अगर न्यूजीलैंड मैच जीत जाता है श्रीलंका के खिलाफ अच्छे मार्जिन से तो पाकिस्तान के जो चांसेस हैं सेमीफाइनल में पहुंचने के वो खत्म हो जाएंगे। क्या समझते हैं आप, आज का मैच न्यूजीलैंड जीतेगा या श्रीलंका? आज के मैच के चांसेस ये हैं कि श्रीलंका जीते। उसकी एक रीजन है कि श्रीलंका का अगर नेम नंबर श्रीलंका का नंबर भी 9 है और ये जो आपका तारीख है वो क्या है 9 तारीख। जी। और इसी तरीके से जो न्यूजीलैंड है वो 6 है। ठीक है जी। मतलब न्यूजीलैंड का जो नंबर है वो 6 बनता है और वो वीनस का है, तो ये मार्स का है, ये खिलाड़ियों का है। तो इस हिसाब से अगर इसको टैली करें 9 नंबर, तो वैसे तो ये लगता ऐसे है कि ज्यादातर चांसेस जो है वो श्रीलंका के बनेंगे, क्योंकि श्रीलंका पहले भी पिछले दिनों आपको पता न्यूजीलैंड को बड़े उससे भी पीट चुका है। तो न्यूमरोलॉजी से लें या हिस्ट्री से लें, किसी भी साइड से इसको उठाएं बात को, तो ये पॉसिबिलिटी नजर आती है। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, अगर श्रीलंका मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस तकरीबन रोशन हो जाएंगे। पाकिस्तान को फिर इंग्लैंड को हराना पड़ेगा जो 11 तारीख को मैच होगा। अब उसके हवाले से भी बता दें 11 तारीख का 11 का इंतज़ाम पाकिस्तान के लिए कैसा है और इंग्लैंड से पाकिस्तान मैच जीत जाएगा? देखिए वो सैटरडे है उस दिन भी मेरे ख्याल में, और वो हमें फेवर करेगा। सैटरडे सैटरडे को फखर फिर चल सकता है, क्योंकि सैटरडे को फखर के चलने के चांस रहेंगे। और उसके बाद ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैच तो टफ होगा, मतलब वन साइडेड नहीं हो सकता ये मैच। बेशक इंग्लैंड जहां मर्जी जो मर्जी पहले करती आई है, लेकिन इनके मुकाबले में आके जैसे कहते हैं ना, मैच फंस सकता है। लेकिन एट दी एंड अगर ये सैटरडे को है तो एस्ट्रोलॉजिकली तो पाकिस्तान का हो सकता है ये मैच। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, हमने जो पिछला अगर वर्ल्ड कप पे नज़र डालें तो इंग्लैंड की टीम की कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी रही नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मैच फँस सकता है। अगर तो न्यूज़ीलैंड बाय चांस अगर जीत जाता है तो पाकिस्तान को एक बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा इंग्लैंड को, वरना पाकिस्तान पहुँच नहीं पाएगा। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान इंग्लैंड को क्या बड़े मार्जिन से हरा नहीं सकता? देखें, पाकिस्तान शायद इतने बड़े मार्जिन से नहीं हरा सकता इंग्लैंड को। और ये जरूर है कि ये जो श्रीलंकन टीम है ये खैर न्यूजीलैंड को इतना इजी वो देगी नहीं। विन अगर कर भी गया न्यूजीलैंड तो उसका जैसे कहते हैं रन रेट नीचे ले आएगी ये। तो बहुत अच्छी मतलब उसको रन रेट शायद ना मिले। अगर जीतता भी है तो श्रीलंका के चांसेस क्योंकि ज्यादा है, तो फिर जिस टीम के चांसेस ज्यादा होते हैं हमेशा याद रखें, फिर दूसरी टीम कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस भी नहीं दे सकती कि एवरेज अपनी रन रेट अच्छा कर जाए उसके मुकाबले में लड़ के। तो इससे श्रीलंका इनको रन रेट में भी गिराएगा और मैच में पहले गिरा दे, वरना रन रेट तो जरूर गिरा देगा इसका न्यूजीलैंड का। बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि उसका रन रेट गिरा देगा। अगर हम आपसे ये पूछें कि आज का जो मैच है श्रीलंका का और न्यूज़ीलैंड का, तो इसमें टॉस कितना इम्पोर्टेंट है? देखें, टॉस तो डेफिनेटली आजकल के जो ये सारे हर मैदान डिफरेंट है, पिचेस की हालत आपके सामने है, तो उसमें तो सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं कि वो पॉसिबिलिटी होती है कि आप देखें कि टॉस जिसके हाथ में जाएगी वो अपनी टीम की प्लेयर्स की या बॉलिंग या उसके जो उसका ऑर्डर ज्यादा स्ट्रांग होता है उसके हिसाब से वो फैसला लेता है। और इसमें लगता यही है कि आज का दिन श्रीलंका को फेवर कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि श्रीलंका टॉस जीते।
बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, आपने बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है पाकिस्तानी कौम को, क्योंकि इससे पहले आपसे जब हम पॉलिटिकल व्लॉग करते हैं तो आप खुशखबरियाँ बहुत ही कम सुनाते हैं, आप ज़्यादातर मायूसी करते हैं। लेकिन क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए आपने खुशखबरी सुनाई है कि श्रीलंका के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर श्रीलंका जीतता है, तो इसका मतलब ये है कि हम ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुँच सकती है? देखिए, पाकिस्तान की टीम, मुझे तो लग रहा है कि सजाया जा रहा है, सारा इसको मैनिपुलेट किया जाएगा पाकिस्तान को उधर तक पहुंचाने में, इसमें सेमीफाइनल में, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बिजनेस टेक्स इन्वॉल्व हैं इंडिया के। और इंडिया, आप लोगों को नहीं पता ना, हमें तो पता है कि आम आवाम तो नहीं जानती इतनी, लेकिन हमें पता है कि वो एस्ट्रोलॉजी ही उनका मजहब है, समझ लें, और वो इसी की कैलकुलेशन से चल रहे हैं। तो वो इसीलिए तारीखें मैचों की चेंज कर देते हैं जब देखते हैं कुछ मतलब अपसेट्स। तो अब तक परफॉर्मेंस सिर्फ उन्होंने ही दी है और कोई भी नहीं दे सका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। मतलब यार, इतनी टीमें हैं, कोई एक तो और भी वैसी परफॉर्मेंस दे देती ना, कोई एक तो और वैसी होती, बिल्कुल। कोई भी वैसा नहीं परफॉर्म कर पाया। हर टीम में प्रॉब्लम्स रही हैं। अब अगर देखें, ओवरऑल देखा जाए तो न्यूजीलैंड जो है कल श्रीलंका को हराता, जो उसका समझ लें कि लास्ट अगर 10 मैचेस का देखा जाए तो 60% न्यूजीलैंड जीता है, 20% श्रीलंका जीता है। इसके बाद अगर एवरेज स्कोर की बात की जाए तो न्यूजीलैंड के 303 बनते हैं इन 10 मैचेस के, और जो श्रीलंका है उसके 243 बनते हैं। इसी तरीके से हाईएस्ट उसका 401 बनता है, इसका जो श्रीलंका है उसका 344 बनता है। लोएस्ट स्कोर उसका 167 बनता है न्यूजीलैंड का, श्रीलंका का 55 बनता है। बिल्कुल। ये है रिकॉर्ड, जी। समझ लें, जो अब तक का है, लास्ट आखिरी जो इन्होंने मैच खेले हैं। उस बिल्कुल। हिसाब से लगता ये है कि ये न्यूजीलैंड जीते, लेकिन जो ये डाटा कह रहा है, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी कह रही है कि ये दिन फेवर कर सकता है श्रीलंका को। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, जैसे आपने कहा कि इंडिया जो है वो बहुत ही कैलकुलेशन के साथ इस वक़्त वर्ल्ड कप खेल रहा है, उसमें एस्ट्रोलॉजी की भी मदद ले रहे हैं, और हमने देखा भी था कि एक उनके बॉलर ने फूक मार के गेंद करी थी और हमारे खिलाड़ी को आउट भी कर दिया था, उस पे बड़ी बातें हुई। तो जिस तरह से इंडिया ये वर्ल्ड कप लेके चल रहा है और अनबीटेबल है, तो आप क्या समझते हैं, आपका इल्म क्या कहता है, इंडिया इस दफ़ा का वर्ल्ड कप जीत जाएगा, ये वर्ल्ड कप इंडिया का है? हाँ, लगता है ऐसे ही है। उसकी रीजन ये है कि मैं तो एग्जैजुरेट नहीं कर रहा, आपके सामने ही है, मार्स गरूब था और उसकी वजह से प्लेयर्स अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे। ये उस्ताद लोग हैं, इनको सब अंदाजा है कि कैसे इन सारी चीजों को वो करनी है रेमडीज। तो अब आप देख लें कि उन्होंने किस तरीके की ना कोई मैच हारा, बल्कि इस टाइम मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को भी सेमीफाइनल में पहुंचवाने की कोशिश कर सकते हैं ये, ताकि इनका बिजनेस जो मिलना है पाकिस्तान इंडिया मैच बिग, आपको पता है सट्टे लगेंगे इंडिया में और पूरा माहौल होगा और पूरा, तो कोशिश होगी इनकी कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके वो करें। और इसीलिए ये 9 तारीख को मैच हो रहा है, श्रीलंका का नंबर 9 है। हालांकि न्यूजीलैंड स्ट्रॉन्ग टीम है इन इन एज कंपेयर टू श्रीलंका, लेकिन अपसेट हो सकता है, लेकिन अच्छा, आपने श्रीलंका के चांस है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि 11 तारीख को जो मैच है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है और 11 का हिंसा पाकिस्तान को फ़ेवर करेगा। आपने कहा है कि फ़खर ज़मान आपको रंग जमाते नज़र आएँगे, दोबारा से छक्के-चौकों की बरसात कर सकते हैं, जिस तरह उन्होंने अपने पिछले मैच में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ की। तो आपको फ़खर के अलावा और कौन-सा खिलाड़ी है जो कि नज़र आ रहा है कि वो भी बेहतर परफ़ॉर्म कर सकता है? देखिए, उस दिन आपके ये सारे जो हैं, ये तारीख बन रही है मेरे ख्याल अब दो वाले सारे, अच्छा हो सकता है इनका भी, जैसे कहते हैं दिन, बाबर का, रिजवान का, ये BKR से जो नाम शुरू हो रहे हैं, इनकी पॉसिबिलिटी है, इनकी भी पॉसिबिलिटी है उस दिन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसामा साहब, आखिर में बस हमें ये बता दें कि पाकिस्तान की टीम को आप सेमीफ़ाइनल तक जाता देख रहे हैं? काफी चांस है कि सेमीफाइनल तक पहुंचे। और सेमीफ़ाइनल में मुकाबला अगर इंडिया से पाकिस्तान का हो गया, जो कि चांसेस हैं, तो इसका मतलब पाकिस्तान हार जाएगा। वो तो डेफिनेटली उन्होंने प्लान किया हुआ है,
हाँ, आप लोगों के अंदर एक दरवेश आदमी है, वो है रिजवान। अगर ये अल्लाह का बंदा कहीं दुआएं करके थोड़ी सी टीम की नहुस्तें उतार के और जैसे सारा दिन तस्बीह तस्बीह करता रहता है, अल्लाह को याद करता रहता है, तो ये एक इस चेहरे से लगता है उसके देख के कि उसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी नेकी की सलाहियत या जैसे कहते हैं नेक रूह ऐसी वो है कि वो इस टीम को बरकत की उसकी बरकत की वजह से, उसके दुआओं की वजह से, उसके ज़ेन की वजह से, उसके अल्लाह से आस की वजह से आपकी टीम कोई मुआवजा कर दे, ये सिर्फ और सिर्फ रिजवान का माथा कहता है। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, आपने बताया कि रिज़वान जो है और अल्लाह की और बिल्कुल खुदा की ज़ात से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। बेशक इंडिया बहुत ज़बरदस्त रहा है, लेकिन पाकिस्तान का अगर मुकाबला इंडिया से होता है सेमीफ़ाइनल में, तो कुछ मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया को सेमीफ़ाइनल में शिकस्त दे दे। ये देखिए एक बात मुझे आपकी बात से याद आ गई, पेपर हुआ करते थे ना तो सारा दिन लोग पेपर की तैयारी कर रहे होते थे, मैं यासीन सूरत पढ़ रहा होता था। समझ रहे हैं? तो ये हमारा नेशनल स्टाइल है कि हमने मेहनत करनी नहीं है, प्रोफेशनल हाँ, नॉलेजेस पे काम नहीं करना, बस दुआओं, तस्बीहों और फरिश्तों को आगे लगाई रखते हैं बस एक्चुअली हम। तो उसमें है भी यही यार भाई, वो अगले पूरा दिमाग लगाते हैं, प्रोफेशनली पूरे ग्रूम्ड हैं, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस करवाते हैं, डाटा कैलकुलेशंस करवाते हैं, 100 तैयारियां करते हैं। हम तो बिल्कुल। कहते हैं नारे तकबीर और बस चलो भाई, नारे हैदरी चलो भाई। मतलब हमारा तो यही है कि बस पिच पे पहुंच गए, हो गया, ना हुआ तो ना हुआ। टीम गई भाड़ में, कौम गई भाड़ में, इनको कोई कंसिस्टेंसी से, तैयारियों से, अपनी उससे कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया उसामा साहब, हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही मैसेज है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।